When you focus on a problem, you'll find more problems, but when you focus on a possibilities, you will definitely find more opportunities. Hello friends, I Sarita welcome you all to our show that is Brain and Box, when we try to show how a common man can succeed in their life just by pushing his limits and thinking out of the box. So today I'm really excited to call upon our show a person who finds every problem is an opportunity, and he's very kind, very humanistic in terms of nature, very optimistic, and a well-known icon of insurance industry. If you want to type his address, you don't need to type entire address. You just have to put his name, you'll get the entire address of his. So let's meet Mr. Bipin Nagra, who is very famous and very optimistic person and very kind in nature. थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे शो पे आए। जैसे कि मैंने आप बताया, आप बहुत बड़ी खासी शख्सियत हैं इंश्योरेंस फील्ड में। सो आपने ये स्टार्ट कहाँ से किया? हमें आपकी अपब्रिंगिंग के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा जन्म 9 अक्टूबर 1960 को भिवंडी में हुआ। तो मैं फादर का 4th चाइल्ड था। तो गांव में नानी माँ और मामा के पास चाइल्ड नहीं थे, तो उन्होंने बोला था कि जो भी बच्चा या बच्ची आएगी तो आप यहाँ पे हमें दे देंगे तो हमारा दिल और घर भरा हुआ रहेगा। सो 3 महीने की उम्र से मैं नानी खावड़ी गांव डिस्ट्रिक्ट जामनगर सौराष्ट्र और गुजरात में है, वहाँ पे मैं गया। तो 1 to 4 स्टैंडर्ड मैंने वहाँ पे स्टडी किया। स्टडी करते करते मैं छोटी सी दुकान चलाता था मेरे मामा के साथ में, और गांव का खत लिखना, गांव का खत पढ़ना, काफ़ी एक्टिविटीज़ भी करता था। उसके बाद पिताजी को लगा कि ये लड़का बहुत होशियार है, तो उसका करियर बनाने के लिए अभी गांव में जगह नहीं है। सो 5th से मुझे भिवंडी ले आए हैं। तो 5th, 6th और 7th मैंने भिवंडी म्यूनसिपालिटी स्कूल में स्टडी की। उसके बाद पिताजी को लगा और ये ब्रिलियंट है, तो उस ज़माने में आगे की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। तो हमारा एक VLVG हॉस्टल है बॉम्बे में, जो हमारे कम्युनिटी के लोगों ने बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए, विकास के लिए खोल के रखा था। तो पिताजी ने वहाँ पे एडमिट किया वहाँ पे। तो पैसा नहीं थे, तो हम लोगों ने स्कॉलरशिप लिया था, यानी कमाने के बाद हम उसको चुका देंगे। ऐसे ऐसे कैरियर धीरे 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 चलता रहा। तो हॉस्टल के अंदर भी जब मैं था तो संडे को खाना नहीं मिलता था, तो महाराज को चंपी मसाज करके पटाना तो कुछ खाना मिल जावे। पीछे कुछ लोग, रईस लोग क्रिकेट खेलते थे, तो जैसे हम बेल बॉय बोलते हैं, तो मैंने उनको जाके कहा कि कुछ पैसा दोगे तो मैं आपका बॉल उठा के दूंगा, आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। वो एक्टिविटीज़, फिर लेट्रिन टॉयलेट को साफ़ करना। फिर जब घाटकोर हॉस्टल शिफ्ट हुआ तो वहाँ से वेजिटेबल लाना 20-25 किलो बाई खलास है, तो वहाँ से मुझे पैसे मिलते थे, कुछ संगीत सिखाने के पैसे मिलते थे। इस तरह से मेरी एक्टिविटीज़ चालू रहती थी। उस दरमियान थोड़ा इंश्योरेंस एजेंट लोगों के टच में मैं आया था बातचीत में, तो उन्होंने कहा कि तू बोल भी अच्छा सकता है, एक्टिविटीज़ भी अच्छा कर सकता है, तो तुझे साइड में थोड़ा थोड़ा ये चीज़ करना चाहिए। तो 13 साल की उम्र से मैंने इंश्योरेंस का भी काम शुरू किया। ऐसे कार आगे बढ़ता गया। डॉक्टर बनना था, बट जस्ट आज भी कॉमन प्रॉब्लम है मनी का, तो उस टाइम भी कॉमन प्रॉब्लम था। तो 12वीं से मैं भिवंडी कॉलेज में आ गया। तो यहाँ पे मैं शुरुआत में चाय पत्ती बेचता था, दूध पाउडर बेचता था। उस दौर में सभी को हंसना आएगा, साइकिल चलाने का भी लाइसेंस लगता था, रेडियो का भी लाइसेंस लगता था, टीवी का भी लाइसेंस लगता था। तो ये सब लाइसेंस निकालने का काम भी मैं करता था। साथ में मैं पेंट पीस भी बेचा करता था। फिर धीरे धीरे मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैंने ट्यूशन क्लासेस भी शुरू किया। नहीं, जो एक्टिविटीज़ मुझे मिलती गई, जो मेरे दिल में अच्छी लगती गई, तो सारे एक्टिविटीज़ में इंश्योरेंस के साथ साथ करते गया। उसके बाद हम कहते हैं कि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट भगवान देता है। अवसर सभी को मिलता है, जिसने खोजा उसने पाया। तो अवसर को मैंने उठाया। 17 मई 1984 ऐसे कमनसीब दिन था भिवंडी के इतिहास में। तो उसको मैंने कमनसीबी को अपॉर्चुनिटी में किस तरह से कन्वर्ट करके पलटा। राइट्स हो गया, हंड्रेड्स ऑफ लोगों की मृत्यु हो गई, थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्रियाँ लूटी गई। तो इंश्योरेंस का काम तो मैं करता ही था। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या भिवंडी छोड़ना या भिवंडी का राजा बनना। तो आई हैव चॉइस कि आई शुड बी द किंग ऑफ भिवंडी। तो इंदिरा गांधी यहाँ पे आई हुई थी
2 दिन रेस्ट हाउस में रुकी थी तो काफ़ी लोग लाइन में खड़े थे, तो मैं भी 3-4-5 घंटा से खड़ा था। बाद में नंबर नहीं आया तो मैंने थोड़ी ऊंची आवाज़ उठाई कि आप जो आए हैं सब राहत बांटने के लिए, बट मैं राहत लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने लोगों का बीमा निकाला है, उनकी दुकानें लूट गई है, तो इंश्योरेंस कंपनी उनको सही ढंग से ट्रीट नहीं कर रही है और क्लेम दिलाने में कुछ मदद रूप नहीं हो रही। तो मैं भारत सरकार के जो नागरिक है जिन्होंने भारत सरकार से पॉलिसी ली है, उनका हक दिलाने के लिए मैं यहाँ पे लड़ने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने केस को कलेक्टर को सौंपा, इमीडिएटली कलेक्टर ने एक्शन लिया और मेरे अबाउट 183 क्लेम्स जो थे वो मैंने 14 डेज के अंदर सेटल किया, लड़ झगड़ के। प्रूफ के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि उस टाइम पे 1 नंबर 2 नंबर का कुछ सिस्टम नहीं था और सब कुछ लूट चुका था, बुक्स, कंप्यूटर, अकाउंट कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो उन मुसीबत के अंदर 5 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर के ऊपर टाइप्स करके अबाउट 6 to 7 करोड़ के क्लेम आए सेटल। तो उस दिन से भिवंडी में विपिन नागड़ा जो है एक रिस्पेक्टेबल ब्रांड बन गया और लोगों के दिल में एक स्थान पा गया। उसके बाद में मेरी जर्नी जो है वो कंटिन्यूटली चलते गई। काफ़ी सालों तक ऑल ओवर इंडिया में LIC में टॉप 25 एजेंट रहा। रिसेंटली लास्ट 2 ईयर्स से अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पैन इंडिया में नंबर 1 एजेंट हूँ। ICICI लोम्बार्ड में एलिट क्लब में हूँ, न्यू इंडिया के CMD क्लब में हूँ। काफ़ी सालों से मैं LIC में MDRT मेंबर हूँ और ये मैंने मेरा हॉबी बना लिया है कि आई शुड बी द टॉपर्स एंड टॉपर्स। और अब तक मैंने हंड्रेड्स ऑफ लोगों को जॉब भी दी है और मोर देन 15,000 पॉलिसी होल्डर को सर्विस दी है। जब मैं सर्विस देता हूँ और मुझे लगता है कि विडोज़ के चेहरे पे जो मुस्कान आती है वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान की पूजा ना करूँ, बट ये काम मैं ज़रूर से कहूँ। किसका आग लगता है, किसी का कुछ भी लॉस होता है, किसका हॉस्पिटलाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो आजकल हम लोग हॉस्पिटलाइजेशन का कैशलेस 9 मिनट्स के अंदर देते हैं। तो लोगों की खुशी और मुस्कान जो अप्रिसिएशन मिलता है, मुझे लगता है लाइफ में इससे बेस्ट जर्नी कुछ हो ही नहीं सकता। आपने जैसे बताया कि आप किसी काम के लिए आपने मना नहीं किया है, जो भी काम आपको मिला है, जो भी एक्टिविटीज़ आपको मिली है, आप उसको खाली करते गए, मतलब इट्स नेवर एंडिंग जर्नी फॉर यू हैवंट इवन स्टॉप फॉर अ मिनट, तब जाके आपको ये मुकाम मिला है। इट्स रियली वंडरफुल हियरिंग फ्रॉम यू सर। थैंक यू। तो सर कैसा होता है जब आपने बोला कि आप स्टार्टिंग में आप चाय पत्ती बेचते थे, बिकॉज भिवंडी में बहुत सारे लूम्स 24 आवर्स चलते थे एंड ऑफ कोर्स काम करने के लिए चाय की ज़रूरत होती है, तो वो आपने काम किया। उसके बाद में आप ट्यूशन लेते थे, आपने ये भी मेंशन किया कि उसके बाद आपने इंश्योरेंस भी चालू किया सेल करना। तो ऐसे जब आप आगे बढ़ते गए तो ऐसे तो नहीं होता है कि हर चीज़ आपको पॉजिटिवली मिलती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप निगेटिवली भी आपको अफेक्ट करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे निगेटिव मोमेंट्स होंगे, निगेटिव वाइब्स होंगी, उसको आपने कैसे टैकल किया या वो मोमेंट्स को आपने कैसे हैंडल किया? वो एक दौर ऐसा था जो मैं बात करूँगा आपसे स्पेशली 75 और अबाउट 80s की दौर में, कि अगर आप ग्रेजुएट हो जाते तो नौकरी और छोकरी दोनों मिल जाता था। तो यहाँ पे तो नौकरी थी नहीं, मैं इंश्योरेंस एजेंट ही था। तो काफ़ी लोग बोलते थे तेरी शादी भी नहीं हो पाएगी, और कभी कभी वो दौर भी आया था कि इंश्योरेंस एजेंट को देख के लोग दूर भाग जाते थे कि अभी ये कुछ ना कुछ चिपकाएगा पक्का, या 200-500 हज़ार रुपया अपना भरवाएगा, ये मेरी जान नहीं चल। कुछ मेरे मित्र ऐसे भी मिलते थे, दूर से देख लेते थे तो टेबल के नीचे छुप जाते थे वो दौर भी मैंने देखा है। बट उसको हम नेगेटिव नहीं कह सकते, हर एक का एक थॉट प्रोसेस होता है। बट हर दौर में से मैंने एक पॉजिटिव थिंग सोचा। काफ़ी पढ़ने लिखने का शौक़ है तो पढ़ता था, कुछ लोगों से बात करता था, तो वहाँ पे ये समझ में आया था कि गरीबी में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है। माँ बाप ने जन्म तो दे दिया, बट गरीब होकर मरना बहुत बड़ा गुनाह है। मैं पूरे विश्व को संदेश देता हूँ, जन्म ले लिया कोई बात नहीं, कुछ करके अपने को दिखाना है, कुछ प्रेरणा स्रोत बनना है। तो मैंने एकदम पॉजिटिवली सब नेगेटिव थिंग को आगे पीछे छोड़ दिया और मैं आगे मेरा कारवा लेके बढ़ते गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपको नेगेटिव चीज़ें मिली हैं वो आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। सो ये आपकी लाइफ का पूरा ओवरऑल मंत्र है। इसलिए यू स्माइल वेरी नाइसली सर बिकॉज यू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू द पॉजिटिव थिंग। रियली ग्रेट। सर आपने जैसे बताया 13 साल की उम्र में, अभी आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, उस टाइम पे आपने 13 साल की उम्र में काम करना चालू किया क्योंकि उस टाइम पे इतनी एडवांस सोच नहीं थी लोगों के पास, और आपने स्टार्ट किया। तो एज अ बिगिनर आपकी लाइफ वो
कहलाएगी। तो उसमें ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे चैलेंजेस है जो आपने फेस किए थे, और उसमें से आपकी लर्निंग्स क्या थी कि आपने वो चीज़ें सीखी हैं और आज भी आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं अपनी लाइफ में? लर्निंग एक ही है जो हम सीखते हैं बट अमल नहीं कर पाते हैं। जैसे हर एक बिजनेस के अंदर अपने कोई ना कोई ग्राहक होते हैं। तो महात्मा गांधी जी का बोलना है कि ग्राहक बोलो तो भगवान है, बट ये सेंटेंस हम भूल जाते हैं। यदि हम बर्फ़ की पाट सर पे रखेंगे, बर्फ़ यानी माइंड को कूल रखेंगे, और जितने भी बॉम्बार्डिंग अपने पे आते हैं, क्रिटिसाइजर्स आते हैं, वो सब वेलकम करना चाहिए, उसे दोस्ती करना चाहिए। बट टुडेस यंग जनरेशन सही शब्दों में कहूँ छुपाए बिना तो उनको मिर्ची बहुत जल्द लग जाती है। उनसे कोई भी चीज़ का सहन नहीं होता है। कुछ भी उनको सलाह दो, कुछ भी उनको डांटो कि तेरे से गलत हो गया है, वो अपने आप को यही समझ बैठा है कि मैं ही दुनिया का सबसे श्रेष्ठ इंसान और मैंने जो किया वो बेटर किया। इसमें वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर देता है। बहुत बार अपने वडील भी बोलते हैं कि मैंने इतने दिवाली देखे, मेरे बाल यूं ही नहीं पके हैं। तो यंग लोगों ने एटलीस्ट थोड़ा सा सुनना चाहिए। मैंने ये कहता हूँ कि पूरा सुनना चाहिए, बट थोड़ा सा। ऑल आफ्टर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। आज एक्सपीरियंस पर्सन किसी भी युद्ध में जीत जाता है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस का वैल्यू होता है। तो यंग जनरेशन को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि ये दुनिया में आपके लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। जैसे आप देखोगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले भी लोग 15-20 बार इलेक्शन हार चुके हैं। तो हर एक एग्जाम्पल ऐसे कि आप कुछ भी चाहे वो बन सकते हो, बट थोड़ा कूलनेस डाउन और एक्सेप्ट करो लोगों की क्रिटिसाइज को। क्योंकि चाणक्य भी कहता है जो आपको क्रिटिसाइज करता है उसको दोस्त बनाओ, क्योंकि उससे बेस्ट आदमी हो ही नहीं सकता। आप अपनी कमियां दूर कर सकते हो। तो दिस इज मैसेज फॉर एवरी यंग वन कि आप कूल बनो, एक्सेप्ट करो। लोग गलत भी बोल रहे हैं, एक्सेप्ट करो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपकी लर्निंग्स ये थी कि आपको जो क्रिटिसाइज करते थे लोग पहले, जैसे आज भी करते हैं? आपने, जी बिल्कुल, जैसे आपने आपने हेवी क्रिटिसाइज करते हैं। ऑफ कोर्स इफ यू आर सो सक्सेसफुल देयर आर मेनी फैन फॉलोइंग्स मस्ट बी देयर बिहाइंड यू, तो ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म तो होगा ही। तो आपने वो क्रिटिसिज्म को लर्निंग में कन्वर्ट किया है, एंड यू ऑलवेज वेलकम द क्रिटिसिज्म व्हिच मेक्स यू इवन बेटर पर्सन। सो that's how you have moved ahead in the और life. एवरी क्रिटिसाइज जो है उसने मुझे ऊंचाई पे पहुंचाया है। जी। जितना क्रिटिसाइज आता है उतना मैं काम करके दिखाता हूँ, क्योंकि क्रिटिसाइज का जवाब क्या है? सक्सेसफुल। जी। आज अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कितने क्रिटिसाइजर हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, एक्शन करते हैं। पूरे विश्व में उनकी दोस्ती हो गई। आज अमेरिका के ट्रम्प ने भी कहा कि मोदी इज द बेस्ट टू फाइट कोरोना। वो जवाब कार्य से देते हैं, तो मैं भी जवाब मेरे कार्य से देता हूँ। कौन सा भी अचीवमेंट मैं करता हूँ, यानी एनी अचीवमेंट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, तो मैं उनको जवाब देता हूँ क्रिटिसाइजर्स को। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि वो जो फ्रेज है कि जब हाथी चलता है तो 10 कुत्ते भौंकते हैं, वो आपके लिए परफेक्ट सूट होता है। दूसरा, अगर मजबूत कुत्ते भी है जी, तो हाथी समझो कि एक 10 टन का है, तो एक 10,000 किलो हो गया, तो 10-20 किलो मांस खा भी लिया तो हाथी को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो हाथी को अपनी मस्ती में चलना चाहिए। मैं भी मेरी एक मस्ती में मेरी लाइफ को मस्त बना के रहता हूँ। और कुत्ते बेचारे भौंकते रहेंगे, वो नहीं भौंकेंगे तो हाथी की भी वैल्यू नहीं है। कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो अपनी कीमत क्या है? क्योंकि उनको अपने परिवार के लिए वक्त नहीं है, खुद की लाइफ बनाने के वक्त नहीं, मेरे लिए वक्त है। तो आई एम सो इम्पोर्टेंट फॉर देम। राइट, आई एम हैप्पी। तो सर आपने इतना सारा एक्सपीरियंस कमाया है, 47 इयर्स, ऑलमोस्ट 5 डिकेड्स हो गए आपकी लाइफ के। तो 5 डिकेड्स में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो आपने जिए हैं, जो एक्सपीरियंस किए हैं। तो एक ऐसा कोई वंडरफुल मोमेंट बहुत मेमोरेबल हो आपकी लाइफ में? बचपन में ऐसा सुना था, एक्सपीरियंस तो नहीं है, कि पंडित नेहरू के, मोतीलाल नेहरू के कपड़े धोने के लिए पेरिस जाता था। तो पेरिस एक देखने का भी इच्छा होता था। तो ऐसा एक मन में ख्वाब था कि एक दिन ऐसा आवे मेरी लाइफ में कि सुबह की चाय मैं और कंट्री में पीऊँ, लंच और कोई कंट्री में करूँ, शाम का मेरा टी और नाश्ता और कोई कंट्री में करूँ, और डिनर और कोई कंट्री में करूँ। तो थैंक्स टू द ICICI लोम्बार्ड, ये ट्रॉफी मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। मैं ये जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम 4 कंट्रीज इन 10 आवर्स। हम लोग प्राग भी गए, बेरिस्टा भी गए, पेंड्रोफ भी गए और बुदापेस्ट भी गए। तो ये 4 कंट्री का जो जर्नी हुआ वो लाइफ का मेरा इतना मेमोरेबल डे है कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इतना एक गरीब व्यक्ति जो इतनी ऊंचाई पे जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी उनको फैसिलिटीज करेगा। विद फैमिली था मैं यहाँ पे, और 4 कंट्री इन अ डे, और नाश्ता, लंच और शाम इवनिंग टी एंड दिस,
सो क्लास यानी वो लाइफ टाइम एक मेमोरेबल मेरे लिए एक इतिहास बन गया और मैं चाहूँगा कि सभी के लिए ये मोमेंट लाइफ में आना चाहिए। सो वंडरफुल था एकदम। So, कैसा फील हुआ कि एक दिन में आप 4 अलग अलग कल्चर से मिले? बहुत सुपर हो गया एकदम। जहाँ भी हम जाते थे वहाँ उतरते थे, लोगों से मिलते थे और एंजॉय करते थे और अगली कंट्री का इंतजार करते थे। फिर अगली कंट्री के आने के बाद और अगली कंट्री का, फिर 4th आने के बाद तो सोना ही पड़ा क्योंकि 5th कंट्री नहीं थी, रेस्ट करना पड़ा। सो इट्स वंडरफुल एकदम। इट्स रियली अमेजिंग सर। आपके चेहरे की स्माइल ही बता रही है कि वो बिल्कुल काफ़ी अच्छा दिन रहा होगा वो आपकी लाइफ का। सो जैसे कि आपने बताया आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपका पूरा जर्नी जो है इसमें ऐसी टफेस्ट प्रॉब्लम आपने फेस की जिसको आपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और वो आपकी सक्सेस में लोगों को दिखाई देती है। ऐसे तो बहुत काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बट मेन प्रॉब्लम जो बताऊंगा, अभी तक वो प्रॉब्लम का एंड भी नहीं हुआ, फिर भी मैं उसको पॉजिटिवली अब तक लेते रहता हूँ। आई एम द वन ऑफ द लीडिंग इंश्योरेंस एजेंट इन कंट्री। भिवंडी फायर इंश्योरेंस वो हैप्पीली कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती, आज भी नहीं करती है। तो मैं हमेशा उनसे लड़ते रहता हूँ और एक भी दिन मेरी लाइफ में ऐसा नहीं किया कि मैंने भिवंडी का इंश्योरेंस लेने से मना कर दिया हो। भिवंडी में फ्लड इंश्योरेंस कोई कंपनी देती नहीं थी एक ज़माने में, आज तो कंपलसरी है, इसके लिए देना पड़ता है, पैकेज का पार्ट है। बट कभी मैं प्रॉब्लम से डरा नहीं हूँ। मैंने बहुत फाइट किया, राष्ट्रपति को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, इधर उधर, यानी कोई ना कोई इंश्योरेंस कंपनी को विश्वास में लेके आज दिन तक मैं ये काम करता आया हूँ। यानी इस बिग चैलेंज टू भिवंडी का फायर इंश्योरेंस एक्सेप्ट करवाना इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि एक डर सा बैठता है उनको कि कल उठ के कुछ क्लेम आ जाएगा। तो क्लेम तो इंडिया के सभी पोर्शन में आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भिवंडी में ही आता है। तो लास्ट 10-15 ईयर्स से द फेसिंग प्रॉब्लम कंटिन्यूड, कब एंड होगा वो पता नहीं है। बट आई एम एंजॉइंग, कुछ ना कुछ कंपनियों से रिलेशनशिप रख के, प्रॉफिटेबिलिटी दे के ये प्रॉब्लम को मैं दूर करते आ रहा हूँ। तो कंसिडरिंग प्रॉब्लम ये है कि फायर इंश्योरेंस कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, बट आप उनसे करवा लेते हैं, तो ये आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स इससे आप, क्योंकि वहाँ पे मैं हिम्मत हार गया होता 15-20 साल पहले और कोई उद्योग में चला गया होता, तो क्योंकि अभी जैसे मेरी कोई चीज़ वहाँ पे गुम हो गई है, वहाँ से ढूंढूंगा तो ही मिलेगी, और किधर जाके मैं ढूंढूंगा तो होगा ही नहीं। तो मैं वहीं ढूंढ रहा हूँ भाई, गुम गया, यहाँ से ढूंढो, यहाँ से सवरो, सजो धजो। बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं जिनका आपने क्लेम सेटलमेंट किया हो, जहाँ पे इम्पॉसिबल ही चीज़ें हैं कम्प्लीटली, वो आपको काफ़ी प्रेज करते होंगे इस चीज़ के लिए। सो दैट्स अ डिफरेंट इमेज विच यू हैव क्रिएटेड अमंग द काफ़ी लोग ऐसे कस्टमर्स। भी मिले हैं, न्यूज़पेपर में भी ऐड दिया है, फिर हमारे कम्युनिटी के एक मैगजीन्स निकलते उसमें भी ऐड देते हैं। कुछ लोगों ने विद स्टाफ के साथ मुझे ट्रीट भी दिया है अनलिमिटेड बजट का, और काफ़ी रेफरेंसेस भी मिले हैं। और कुछ क्लेम लाइफ में ऐसे पास किए कि जो क्लेम उसको नहीं मिलना चाहिए था, मेरे रिलेशनशिप के वजह से, इंश्योरेंस कंपनी से अच्छे बॉन्डिंग की वजह से, और कुछ टेक्निकल इश्यू जो होते हैं, बहुत बार जजमेंट ऐसा होता है उसको जिंदा भी छोड़ सकते हैं, मार भी सकते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में पक्षी है एक छोटा सा, मैं आपको पूछूंगा कि जिंदा है कि मर गया, आप बोलेंगे जिंदा है, मैं मसल दूंगा तो मरा हुआ दिखेगा। आप मुझे कहेगी कि ये मरा हुआ है तो मैं छोड़ दूंगा तो उड़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन टैकल करने में मेरी मास्टरी आ गई, तो ये भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल हो रही है, और मेरी वजह से मेरे पॉलिसी धारक जो है, ग्राहक, उनको भी फ़ायदा हो रहा है। तो आपका जो एक स्पेशल क्वालिटी की है कि आप सच में प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते थे। ऑलवेज। और प्रॉब्लम नहीं तो इंसान का विकास भी नहीं है। प्रॉब्लम एक मांझी करके आदमी था जिसका मैंने पढ़ा है और वीडियो भी देखा है। इतना बड़ा डूंगर था तो उनकी वाइफ को 18 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, तो उन्होंने सोचा कि मैं अकेला इसको तोड़ने का शुरुआत करूं। स्टार्टिंग के 4-6 महीने लोग उनके पास हंसने को लग गए हैं, सब लोग जुड़ गए, तो उसने पहाड़ को तोड़ दिया। वो डिस्टेंस 1.5 या 2 किलोमीटर का हो गया, यानी 15-20 मिनट के अंदर वो पहुंच सकते हैं। यानी जब मांझी जैसा बेचारा एक मजदूर आदमी कर सकता है, तो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग तो प्रॉब्लम को मुट्ठी में मसल सकते, क्योंकि गूगल उनके हाथ में, मांझी के पास तो गूगल भी नहीं था। और काफ़ी एक लेडी के बारे में मैंने अभी पढ़ा था, उनके हस्बैंड को कुछ बीमारी थी, तो ट्रीटमेंट के लिए जितने पैसे थे उसमें खर्च हो गए थे। तो एक बार गांव गई थी वो शहर में, तो कुछ देख रही थी, तो ओलंपिक जीतने में 5,000 का इनाम था। रिसेंटली मैंने पढ़ा, 1-2 महीने हो गए, बॉम्बे समाचार में। तो उनको ना स्पोर्ट्स संस्थानों को ट्रेनिंग था, बट माइंड सेट उतना ही था कि नंबर फर्स्ट आऊँगा, 5,000 मिलेगा और मेरे हस्बैंड का मैं ट्रीटमेंट करेंगे। सी इज़ द विनर। आज 5-6 साल से वो विनर है। जब इस प्रकार के लोग कुछ पाते हैं, तो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास ऊपर छत भी है, काफ़ी कुछ चीज़ें। तो मैसेज टू एवरीवन, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। कोई हमें स्टॉप नहीं कर सकता। स्टॉप कर सकता है तो एक ही आदमी, हम खुद।
बाकी कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट बात है सर, बिकॉज हम क्रिटिसिज्म के लिए अगर रुक जाएंगे तो हमारा ही सक्सेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो सर अभी तक आपने बहुत मेहनत कर ली आपकी लाइफ में, हर प्रॉब्लम को टैकल किया है, बहुत सारे कस्टमर्स आपसे जुड़े हैं, आपका बहुत अच्छा ब्रांड है आपके नाम से। तो ऐसा कोई एक मोमेंट है जो बहुत फ़नी है और आपको अभी भी उस चीज़ पे बहुत हंसी आती है? फनी मोमेंट ऐसा है कि 25 जून 1985 को फर्स्ट टाइम मेरा शादी होने जा रहा था। तो वो दिन इतना अच्छा और फनी था। कल्याण लोहाना माजनवाड़ी में मेरा शादी तय हुआ था। अगले दिन पूरे बॉम्बे में फुल टू पानी भर गया। तो हमारे में एक लाल कलर का जो खंबा का छाल बोलते हैं वो कंपलसरी होता है। तो मेरे जीजा जी हिरेन भाई घर से निकले, शांति नगर रहते थे, चीज पोखली, वहाँ ऑलरेडी फ्लडेड एरिया होता है। तो इतने से पानी में लुंगी पहन के लकड़ी लेके वो ट्रेन एक ही चालू था, मद्रास मेल में वो बैठ गए थे और कल्याण भी पूरा पानी भरा हुआ था। तो आज शादी के इतने 36 साल होने के बाद हम पूरा परिवार जब भी बैठते हैं तब ये बात जरूर से आती है कि अगर ये मेरे घर पे ये साड़ी नहीं होता था तो मैं शादी नहीं देख पाता था। तो दैट वाज अ रियल फनी मोमेंट। मगर उस दिन से फ्लड मेरी ज़िंदगी में लग गया। 88 में फिर फ्लड, 90s में फ्लड, 91 में फ्लड, 2006 में फ्लड, अभी भी फ्लड आ गया। यानी पानी के साथ रिश्ता रहा है और रिश्ता होने के साथ क्लेम देने का मौका भी आता है, कस्टमर भी हैप्पी होते हैं और इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस भी बढ़ते रहता है। क्योंकि इंश्योरेंस लोग इसके लिए रहते हैं कि जब लॉस हो जाएगा तो निभाए वादे, जो ICICI लोम्बार्ड बोलता है, ऑलवेज ICICI लोम्बार्ड इस विथ निभाए वादे। सो इस फनी मोमेंट यानी जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। मैरिज डे, एनिवर्सरी मनाने का जरूरत नहीं, पानी भर गया, शादी याद आ गई। काफ़ी अच्छा फनी मोमेंट है। लाइक आप जब पूरी फैमिली बैठते हैं तो वो पूरा सीन आपके माइंड में क्रिएट होता है। अभी भी उस चीज़ को लेके बहुत हंसते हैं वही से। सर ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपके पास, बट फिर भी एक बोलते हैं ह्यूमन बीइंग जो है उसकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। तो आपका ऐसा कौन सा नेक्स्ट माइलस्टोन है आपने जो सेट करके रखा है कि मुझे सर्टेन पीरियड में ये कंप्लीट करना है? ऐसे काफ़ी सारे माइलस्टोन सेट किए तो उसको पूरा भी किया है और भी माइलस्टोन आएगा। जैसे मैंने काम शुरू किया बचपन से, 13 साल की उम्र से, तभी ऐसा एक ख्वाब था कि पर डे 100 रुपीज़ का इनकम होना चाहिए। तो बाद में ख्वाब को धीरे धीरे बदली करते गया। आज 1 लाख भी कमाता हूँ तो लगता है अभी कोई पैसे का ख्वाब नहीं होना चाहिए। 85 में बिफोर मैरिज, जब भी भिवंडी में 84 में राइट्स हो गया तो मैंने मेरा होम बाई किया, द कॉस्ट ऑफ 1 लाख रुपीज़। उस टाइम पे मैंने माइलस्टोन बनाया था कि विदिन 20 years माई होम शुड बी ऑफ 1 CR। तो विदिन 16 year आई अचीव द गोल। उसके बाद में मैंने उस दरमियान ही सोचा था कि सब पैसा मेरा नहीं है, कुछ पैसा मैंने समाज को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो 91 के अंदर आई हैव बिल्ट पानी का प्याऊ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट। तो आज भी मैं उसको चला रहा हूँ। इस अबाउट 30 years जर्नी। उसके बाद में मैंने मतलब जो गांव में मैं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, नानी खावड़ी गांव की बात करता हूँ, फिर मैंने वहाँ पे पक्षियों के लिए बर्ड्स बनाया, बर्ड्स पैलेस, जहाँ बच्चे जन्म देते हैं, खेलते कूदते, खाना पीना खाते हैं। फिर लेडीज़ लोग के लिए मैंने आरोग्य केंद्र खोला, वो भी मैंने नानी खावड़ी गांव में। फिर एक मानव ज्योत को मैंने एम्बुलेंस डोनेट किया कुछ लोगों को काम में आने के लिए। उसके बाद सबसे एक अच्छी चीज़ बताऊंगा जिसका मैं ज़रूर से जिक्र करूंगा कि 90 to 93 में मैंने एक ऑफिस लिया कि यहाँ वॉशरूम नहीं था, टॉयलेट। तो मुझे लगा यार कोई आएंगे तो बाहर जाना आना, तो भिवंडी का तो कल्चर था बट मैं वो कल्चर में नहीं जाना चाहता था। तो मैंने 1100 फुट की जगह परचेस किया। रजिस्ट्री होके 2-3 दिन हुआ था तो एक मेरे मित्र हुसैन भाई आए, कुलबीन में अपने फ्लैट लिया है। बोला हाँ ऑफिस के लिए। तो बोले मेरे पास मेंटली रिटार्टेड बहुत बच्चे हैं, जहाँ पे स्कूल चल रही थी, उन्होंने वो जगह खाली करने को बोल दिया। तो 1-2 दिन में मुझे आपकी चाबी लगेगी। 1 सेकंड सोचे बिना चाबी उनके हवाले कर दी मैंने। तो वहाँ पे वो स्कूल शुरू हो गया। जैसे भगवान बोलते हैं कि कुछ अच्छा काम करने को जाते हो तो अच्छा काम सामने से चल के आता है। आफ्टर 1 month जो हम ये ऑफिस में जगह में बैठते, पहले मेरा एक ही ऑफिस था, वो सेठ आए, बोले मेरी बेटी की शादी है, ऑफिस आपको ही बेचना है और इतने रुपये में ही बेचना है और चेक आज ही ले जाऊंगा और कल रजिस्ट्री करेंगे। सो आई गोट द ऑफिस एंड टॉयलेट फैसिलिटी ऑल्सो। सो रियली आई एंजॉयड द मोमेंट। उसके बाद
मेंटली रिटायर्ड स्कूल में काफ़ी साल तक चलाया, 20-25 साल तक। और जो कन्याएं या माँ बाप गरीब होते हैं उनका समूह लगन भी मैं करवाता हूँ। लॉट्स ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ लाइफ में मैं नॉन स्टॉप करते रहता हूँ। और एक माइलस्टोन सब बड़े बड़े हैं कि आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल खोलना है, वो भी एक माइलस्टोन में आता है, तो उनको कुछ साल में मैं अचीव कर लूँगा। और स्पेशली आपको बताऊँ कि हमारे दास भाई पटेल है, भिवंडी की जानी मानी हस्ती, रोटरी क्लब में। उन्होंने एक बार मेरे को बोला, यहाँ आए थे, बोले यार बिन में तेरा बर्थडे खड़ोली वृद्धाश्रम में मनाना है। बोले ऐसे अमेजिंग कुछ हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट टाइम हम गए थे तो मैंने वहाँ प्रॉमिस दिया थी एटलीस्ट 5 इयर्स तक मैं बर्थडे वहीं मनाऊंगा। तो वहाँ जाने के बाद लाइफ की रियलिटी पता चला। कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ पे जिसके बच्चों बच्चियों के पास 5-5, 6-6, 1-1 करोड़ के ऊपर की गाड़ियाँ हैं, उनको मिलने तक नहीं आते हैं। थैंक्स टू द वृद्धाश्रम जो लोग भी चलाते हैं, ब्यूटीफुल चला रहे हैं। तो दास भाई को मैं थैंक यू कहूँगी, इन मौके पे देखा। और एवरी ईयर मेरा बर्थडे विथ माई स्टाफ्स एंड विथ माई डॉटर्स मैं वहाँ पे सेलिब्रेट करता हूँ। उनकी खुशियाँ देख मुझे ऐसा लगता है कि होटल में या किधर जाके 1 लाख रुपया खर्चने से बेटर है कि 15-20 हज़ार में इनकी चेहरों पे खुशी मिले। लेडीज जेंट्स सब रहते, कुछ कपल में, कुछ अलग से। तो इट्स ब्यूटीफुल मोमेंट्स। और काफ़ी सारी मेरी मंजिल है सोशल वर्क करने के लिए, और अभी तक मैं करता आया हूँ और आगे जाके करते रहूँगा। तो जैसे बताते हैं कि लोग जितने ज़्यादा आप पैसे के पीछे भागेंगे उतना आपसे पैसे दूर भागेगा। सो आपने वो चीज़ छोड़ी, आप लोगों के पीछे भागते हैं। यू वांट टू डू अ वेलफेयर फॉर अ पीपल। ऐसा है कि भगवान का भी बोलना है, जितना पैसा वेलफेयर में लगाओगे तो कम मेहनत से आपके पास पैसा आएगा। कोई भी आदमी इस पे प्रयत्न करके देखेगा, समझो कोई बिल्ली को दूध पिलाएगा, कोई कुत्ते को कुछ खाना खिलाएगा, कुछ गाय को कुछ घास देगा, 1-2-4 महीने के लिए कुछ श्रद्धा से कर लो, कुछ कीड़ी को देगा, मच्छी के लिए आप लोट डाल सकते हो। यानी जो आपके दिल में आए, यू डू द थिंग्स। क्योंकि वो किनके सारे हैं, वो हमारे सारे हैं। हम तो किसका छीन के भी खा लेंगे, बुढ़े पीपल कहाँ जाएंगे। तो ऐसा लोगों का काम करना बहुत अच्छा चीज़ है। फॉरेन में भी ये कंसेप्ट है, इंडिया में भी काफ़ी लोग करते रहते हैं। तो मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ, डू द गुड डीड्स इन लाइफ, और भगवान आपको कभी भी भूखा नहीं सुलाएगा और धन का राजा बना के छोड़ेगा, पक्का एकदम। आप एक्सपीरियंस है काफ़ी इस चीज़ में, आपने जो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो सर अभी हमारे जैसे बहुत सारे यंग जो लोग हैं कुछ अलग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अलग की है, आपका एक अलग से ब्रांड क्रिएट हुआ है आपके नाम से, आपने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं। तो अभी हमारी जो जनरेशन है, आजकल की यंग जनरेशन, आइडियाज़ तो बहुत है हमारे दिमाग में, बट उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कोई गाइडेंस नहीं मिलता है प्रॉपर, या फिर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा ऐसा प्रॉपर वे है जो चूज़ करें कि हम अपना गोल है उसको प्रॉपरली सेट करें। तो आप उनको कुछ बताना चाहते हैं कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स है जो आप फॉलो करेंगे तब जाके आपको अचीवमेंट मिलेगा आपकी लाइफ में। गुड क्वेश्चंस। मैं ज़रूर से बताना चाहूँगा कि हर एक यंग ने पहले अपना गोल लिख लेना है, ये गोल पे पहुँचना है, फिर खुद की तरह से 5 से रास्ते बनाने हैं। जैसे हमको टूर पे जाते हैं हम डिसाइड करते हैं, जैसे मैं मेरी बात कहूँगा, भिवंडी में ट्रैफिक इज़ बिग प्रॉब्लम। तो हमारा ट्रैफिक ग्रुप है, एक ओली जाने से रास्ता है, एक दापोड़ा जाने से रास्ता है, एक पाइपलाइन से कालेर पहुंचते हैं, और एक जुना जो अपना रोड है वो। तो 4-5 रास्ते रहते हैं। कभी हम कल्याण बाईपास से भी जाते हैं तो 5-6 रास्ते, और ट्रैफिक हो गया तो वसई से होकर फाउंटेन होटल से होकर भी मुलुंड पहुंचते हैं। तो ऐसे 5-7 रास्ता बनाने का, उसमें से सोचने का अच्छा रास्ता कौन सा है, और उस फील्ड का जो गोल उसने तय किया है वो एक्सपर्ट के पास जाने का, उनको बताएगा ये रास्ते पे तुझे जाना है और तुझे चलना है। वो डिसाइड करने के बाद उनको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा। मैं इतना कहूँगा कि मिनिमम 18 आवर्स उसको काम करना पड़ेगा। मैंने भी एक ज़माने में 18-20 आवर्स काम किया था, और आज भी मैं एटलीस्ट 14-16 आवर्स काम कर रहा हूँ। अपने नरेंद्र मोदी साहब भी काम कर रहे हैं। यानी जितना यूथ डिवोशन, उसमें परिवार, माँ बाप, गर्लफ्रेंड या जो भी है सबको छोड़ना पड़ेगा, सबकी बातों को छोड़ना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट को छोड़ना पड़ेगा। शुरुआत में आप जब सफल होने की शुरुआत करेंगे तो लोग आपको पागल भी कह सकते हैं। व्हेन यू आर द सक्सेसफुल, वो लोग आपके पीछे ताली बजाने के लिए भी खड़े हो जाएंगे। तो इनिशियल में आपको इग्नोर करना है, क्योंकि आपने संघर्ष कर लिया और कुछ बन लिया तो योर लाइफ विल बी द मोस्ट एकदम, यानी संघर्ष, हार्डवर्क, और वो गोल को कभी भी छोड़ना नहीं है। जैसे मैं एक अदनान सामी जी का एग्जाम्पल दूंगा, कैलाश खेर का।
उन्होंने एक शो किया था, शो पूरा हुआ, फिर शो के जो आयोजक लोग थे, ऑर्गेनाइजर्स, उनको पता चला कि उनके पिताजी का डेथ हो गया है। तो लोग घर पे गए और बोले सर आपको शो नहीं करना चाहिए था। बोले फादर का तो मृत्यु हुआ ही है, उसको तो मैं नहीं सुधार सकता था, बट आपका शो नहीं करके मैं आपको बिगाड़ जरूर सकता था, तो मेरा क्या फ़ायदा। आपको काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होता था, जो देखने को आए उनको भी नहीं मिलता था। आज भी काफ़ी लोग देख रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ कि पिताजी या कोई फैमिली से गुजरता है तो भी वो एग्ज़ाम देते हैं। काफ़ी क्रिकेटर ऐसे हो, डेथ हो जाते हैं तो भी वो प्ले करते हैं। मिशन टू मिशन, उसके बीच में कुछ भी रुकावट है, इमोशनल भी रुकावट आए तो उस पर ध्यान देंगे तो हम कभी भी सक्सेस बन नहीं पाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। जैसे अपने नरेंद्र मोदी साहब को एक अपॉर्चुनिटी मिली, राजनाथ सिंह ने, कि घोषित किया प्रधानमंत्री, नेक्स्ट डे से पूरे देश ने देखा, सभा ने लोगों का पूरा माइंड डाइवर्ट कर दिया। हम सोच ही नहीं सकते थे कि एक आदमी फुल मेजोरिटी के साथ सत्ता में आएगा। अगेन इन द नेक्स्ट टर्म इस विजन, उसको कितना भी क्रिटिसाइज होता है, नेवर वरीड। वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं, किसी की बात सुनते नहीं और सिर्फ देश और देश को ध्यान में रखते हैं। ऐसे यंग जनरेशन मोदी में से सीख लीजिए, बाकी लोगों में से, और डिवोशन करिए, इमोशनल मत बनिए। इमोशनल नहीं बनना है और यू नीड टू बी वेरी फोकस, वेरी मच 100% फोकस नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं। फोकस होगा तो जरूर न जरूर अपनी मंजिल पूरी होगी। जैसे मैं बहुत बार कहता हूँ कि अपना निशान जो एम, अब उसको ऊंचाई पे लगाओ। समझो कि आपने 1 लाख फुट की ऊंचाई पे एम लगाया, वहाँ नहीं पहुँचे तो 90,000, वहाँ नहीं पहुँचे तो 80, वहाँ नहीं पहुँचे तो 70, वहाँ नहीं पहुँचे तो 40, बट अब 30 तक तो पहुँचोगे ही पहुँचोगे। अब निशान जब 10,000 फुट का लगाओगे, अब 300 भी पहुँचोगे। निशान मर्सिडीज का लगाओ, कुछ नहीं, एक अच्छी बाइक खरीद लेंगे 1.5 लाख की, वो भी तो एक प्रोग्रेस है लाइफ का। पर निशान हमेशा ऊंचा होना चाहिए। जैसे मेरा 1 लाख का घर था तो मैंने 1 करोड़ का निशान लगाया और आई हैव अचीव्ड, नाउ एवरीथिंग सैटिस्फाइड विद मी। दिस इज़ वेरी नाइस अप्रोच वी हैव एक्चुअली कैरिड इन अ लाइफ, कि कभी भी अपना गोल छोटा नहीं रखना चाहिए। एटलीस्ट 1 लाख नहीं, एटलीस्ट 300 माइल्स तक तो पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल। सो नथिंग इज़ पॉसिबल, जस्ट बी फोकस, एक्ट बिग। वेरी ट्रू। आई रियली होप कि हमारी जो ऑडियंस है वो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करेगी। काफ़ी अच्छी एडवाइस दी है सर आपने। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत वैल्यूएबल टाइम आपने दिया कि आपने मुझे ये चॉइस किया और ये मौका दिया। सर मैं चाहता हूँ ये मैसेज जो है लोग उनके पास चाहे तो उनमें से सब लोग अपनी लाइफ बनाए। जी बिल्कुल, इसीलिए हमने आप जैसा जो पर्सन है वो चूज़ किया। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई हैं आपसे। आई होप एवरी वन ऑफ अस विल कैरी दैट एटीट्यूड ऑफ बीइंग पॉजिटिव एंड बीइंग फोकस। एंड आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी हमारी जो आपसे बातें हुई हैं मुझसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। जैसे आपने बताया कि अगर आपको कुछ गोल अचीव करना है, सो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन कि व्हाट गोल यू हैव, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट मल्टीपल वेज। जो भी 4-5 रास्ते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, यू हैव टू मेक द वे, एंड देन यू हैव टू एक्चुअली टॉक टू द पर्टिकुलर एक्सपर्ट हु इज़ एक्चुअली एक्सपर्ट इन दैट idea. Then you have to work hard to achieve your goal, and last but actually not the least, you have to think big and accordingly you have to act big. Then of course you can achieve your goal. So thank you for watching our show Brain and Box, and please keep like, subscribe and share for more inspirational videos like the same. Thank you.